जय भीम साथियों। मैं इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब का एक और भाषण जो दिनांक 15 फरवरी 1946 को सातारा में दिया था, उसका शीर्षक है स्वराज्य के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं। हाँ, स्वराज्य में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बाबा साहेब ने कहा। अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ दिल्ली से करीब 1000 मील की यात्रा कर पहुंचा हूँ। यह मौका उतना ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर अलग अलग पार्टियों की चुनावी गहमागहमी शुरू है, लेकिन मेरे और गांधी के बीच के झगड़े की बात भारत के अखबारों में बार बार उछाली जा रही है। यह झगड़ा पिछले 25 वर्षों से यानी सन 1920 से चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि यह झगड़ा किस बात के लिए है। गांधी का तिलक के साथ झगड़ा था, गांधी का गोखले के साथ भी झगड़ा था, गांधी का सर चिमनलाल सीतलवाड़ के साथ भी झगड़ा था। अब बाकी झगड़े खत्म हो गए, लेकिन मेरा और गांधी का झगड़ा अब भी जारी है। मैं एक दरिद्र परिवार में जन्मा हूं। बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैंने पढ़ाई की। आगे बड़ौदा सरकार की मदद से विलायत जाकर उपाधियां प्राप्त की। फिर नौकरी की। 2 साल बाद नौकरी छोड़कर फिर विलायत गया और बैरिस्टर तथा डीएससी की उपाधियां हासिल की। तब से समाज कार्य और व्यवसाय दोनों मैं बड़ी ईमानदारी से करता आया हूं। बैरिस्टर की पढ़ाई जब मैंने शुरू की थी तब हाई कोर्ट के सभी वकील ब्राह्मण और सभी सॉलिसिटर्स गुजराती थे। उसी वक्त गांधी के पास जाकर मैं अपने लिए कुछ मांग सकता था। सम्मान, केसेस और रुपया पैसा भी पा सकता था। औरों की तरह ही मेरा निजी विवाद होता तो वह मिटाकर मैं गांधी की शरण में जा सकता था। लेकिन गांधी और मेरे बीच का विवाद अभी तक मिटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं गांधी से अपने लिए कुछ भी मांगना नहीं चाहता। मैं अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ तथा अपने बल के सहारे जीवन बिता रहा हूं। गांधी से मैं जो मांग रहा हूं वह आप लोगों की तरफ से और जो न्याय है वही मांग रहा हूं। गांधी के साथ मेरा यह झगड़ा पूरे समाज की ओर से है और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। आजकल तो सब लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि स्वराज किसका। स्पृश्यों से हमारा सवाल है कि आपका राज हम पर ही क्यों है? क्या हमें भी स्वराज और न्याय तथा अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हिंदुओं का स्वराज कहें तो शुद्ध पेशवाई। पेशवाई भी स्वराज ही था ना। उसमें हम पर अनगिनत जुल्म ढाए गए। अछूत व्यक्ति का थूक रास्ते पर ना गिरे, इसलिए उसके गले में मिट्टी का मटका बांधा गया और उसके चलने पर मिट्टी पर होने वाले उसके पैरों के निशान से छुआछूत न फैले, इसके लिए उसकी कमर में पीछे झाड़ू लटकाई गई। पहचान के लिए उसके गले में काला धागा बांधा गया। दोबारा ऐसी स्थितियां पैदा न हों, इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। स्वराज से मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन उस स्वराज में हमें भी हिस्सा चाहिए। अधिकार की जगहों, मौके की जगहों पर हमारे लोगों का भी हक होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग चुनाव क्षेत्र के लिए मैं लड़ा। मेरा आग्रह था कि स्पृश्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। आखिर मेरी जीत हुई। मैंने अलग चुनाव क्षेत्र हासिल किया, लेकिन इससे गांधी के पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यों को स्वाभिमान के जो हक मिले उन्होंने यरवदा जेल, पूना में आमरण अनशन किया और हमारे हक हमसे छीन लिए। इस कारण हमें बहुत कम हक मिले। हमारे किले की दीवार को उन्होंने दरकाया। अब उस दरार को हमें संगठन का चूना मिट्टी भरकर फिर जोड़ना होगा। सरकारी अधिकारी हमारे हों, मंत्री हमारे हों, केंद्र सरकार में भी हमारे मंत्री होना जरूरी है। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, लेकिन गांधी का नजरिया नहीं बदला और न उनका मन पलटा। अभी हाल में गांधी मद्रास के दौरे पर गए थे। वहां किसी ने उनसे पूछा कि आपके और अस्पृश्यों के बीच मनमुटाव क्यों है? तब सीधा सरल जवाब देने के बजाय गांधी ने टाल मटोल वाला जवाब दिया और कहा कि अंग्रेजों ने इन्हें अधिकार की लत लगाई। मराठा, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन को नौकरियां दी जाती हैं, उसमें गांधी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देखा यही गया है कि अस्पृश्यों को नौकरियां दी गईं तो उन्हें कष्ट होने लगता है। हमारे लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेज हमारी सत्ता छीनकर लोगों को सत्ता और संविधान बनाने के अधिकार देने वाले हैं। इसके लिए एक संविधान समिति बनाई जाने वाली है। हमारे विधायक वहां जाकर प्राप्त संविधान अधिकारों को सतत जारी रखेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना किसी लागल पेट के नौकरियां, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सत्ता, अलग अस्तित्व, उपनिवेश आदि मांगें और उनके सामने रखें। स्पृश्यों की अंजुलि से पानी पीने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग अगर बिना किसी की परवाह किए हमारी मांगे रखेंगे तो मैं उन्हें भी समर्थन दूंगा, लेकिन वे लोग स्पृश्यों के गुलाम हैं। अस्पृश्यों के हित की ओर ध्यान दिए बगैर अपने स्वार्थ की सोचने वाले हैं। हम अगर उन्हें हराते हैं तो बहुत अच्छा ही होगा।
धनवान अपने कुत्ते को जिस प्रकार पट्टे से बांधता है और इस बात का ख्याल रखता है कि उसका कुत्ता कहीं और न जाए, उसी प्रकार का पट्टा है कांग्रेस का टिकट। कांग्रेस को पास भी फटकने ना दो। कांग्रेस का उम्मीदवार अपना दुश्मन है, वह दूसरों के अधीन है। हमारे लोग पराश्रित न हों, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा। परवशता कैसे नुकसानदेह होती है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फलटन के कुछ महारों को 4 बीघा जमीन मिली थी। कुछ कारणों से वहां का राजा एक मंदिर में हर रोज 500 ब्राह्मणों को पंचपक्वानों का भोजन कराता था। हर रोज राजमहल से वहां गाड़ियां भर भर कर खाना आता। वहां के महार लोग उनका जूठन खाकर गुजारा कर लेते और इसीलिए खेती नहीं करते थे। महारों की जमीन पर जंगल उगाकर मराठों ने कब्जा कर लिया। आगे 60 से 70 वर्ष के बाद राजा को समझ में आया और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद किया। महारों को भी जूठन मिलनी बंद हुई। बाद में एक बूढ़ा अपनी जमीन वापस पाने के लिए जमीन के कागजात लेकर मुझसे मदद मांगने आया, लेकिन 1874 से पहले जमीनें गई थीं, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। इस प्रकार जूठन के कारण महारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और पराश्रित जीवन के कारण उनके हक गए। इसलिए आप सब नींद से जागिए और आंखें खुली रखिए। 1-2 साल में ही यहाँ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंग्रेज सत्ता छोड़ देंगे, तब सारी सत्ता किसी और के पास जाए। इससे पहले हमें अपना हिस्सा भी चाहिए। इसी कारण आने वाले चुनाव एक निर्णायक संग्राम की तरह हैं। कौरव पांडवों के संग्राम तरह हमारे ब्राह्मणेतर साथी अब कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। अब कांग्रेस और हमारी फेडरेशन के बीच झगड़ा है। हमने तय किया, अगर हम एकजुट हुए तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। हमेशा के लिए स्थितियों में फेर बदलाव लाना हो तो तय करना होगा कि आत्मसम्मान के साथ ही जिएंगे, भले आत्मसम्मान पाने की लड़ाई में जान भी क्यों न गंवानी पड़े। 20 साल पहले की स्थितियों और आज की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय 90% लोग यही कहते कि हुजूर, हम आपकी गौशाला में ही रह लेंगे। आज हम में से एक भी व्यक्ति यह कहने के लिए राजी नहीं होगा। यह खुशी की बात है। पहले महारों को विधिमंडल की इमारत में झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था, लेकिन आज मेरे 15 लोग विधिमंडल में सदस्य बने हैं। अन्य लोगों के साथ वहां वे सम्मान के साथ बैठते हैं। आगे चलकर वे मंत्री भी बन सकते हैं। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर चुनाव लड़ते हैं अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन आप और हमें विधिमंडल में अगर जाना है तो जिस चक्की में हम पिस रहे हैं, उस चक्की के खूंटे को अपने अधिकार में करने के लिए हमें वहां जाकर जोर जबरदस्ती और अन्याय को मिटाने का काम ही करना है। हमारे पास पैसा नहीं, हम बलवान नहीं, इसीलिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य की जरूरत है। हमारी सहमति से ही राजपाट चलना चाहिए। इसीलिए जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वह अपने इस अधिकार को अमूल्य चीज समझे और इस्तेमाल करे। वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। उसके सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। स्वाभिमान पूर्वक जीने का वह एक सहारा है, उसकी देखभाल करें। इसी नजरिए से इन चुनावों को देखें। विधिमंडल में भी हम अल्पसंख्यक हैं। कुल 175 सदस्यों में से हमारे सदस्यों की संख्या केवल 15 है। इतनी संख्या के साथ काम करना कठिन है। इसीलिए 15 की जगह अब हमें 20 से 25 लोगों को चुनाव में जिताना होगा। इसीलिए हम जनरल जगहों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिणी हिस्से में इनामदार को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। हम सब उन्हें चारों वोट देंगे, तभी हमारी जीत हो सकती है। हमारे 10,000 वोट हैं, उन्हें कम से कम 10,000 वोट मिलने चाहिए। हर किसी के 4 वोट और 4 जगहें हैं। इसीलिए सब अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारे विरोधियों के पास पैसा है। विरोधियों द्वारा कालाबाजारी से कमाया गया पैसा अब वे पाप धोने के लिए कांग्रेस को चुनावों की वातिर दे रहे हैं। हम अगर पैसों के सहारे राजनीति करने लगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे अस्पृश्य लोग कांग्रेस के पीछे नहीं हैं। अन्य लोग पैसे के बहकावे में आकर कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। कांग्रेस को अगर लोग मानते तो बिना फूटी कौड़ी खर्च किए कांग्रेस का इलेक्शन हो जाना चाहिए। 1937 में मेरे विरोधी ने 35,000 रुपए खर्च किए। मेरे केवल 900 रुपए ही खर्च हुए जितने की जरूरी थे, और मैं अव्वल चुनकर आया। इसमें मुझे गर्व महसूस होता है।
इसीलिए कहना पड़ेगा कि अगर राजनीति कोई समझ सकता है, वह केवल अस्पृश्य ही अन्य लोग अपने लिए राजनीति करते हैं। उनके सामने समाज का या देश के हित का मामला नहीं होता। मैं पिछले 20 सालों से राजनीति काम कर रहा हूं तथा इस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन भी करता रहा हूं। मेरी राजनीति कभी विफल नहीं रही। राजनीति को अच्छी तरह से समझा और बूझा है। इसीलिए मेरी राजनीति सच्ची, ईमानदार और स्वाभाविक है। अन्य लोग पानी के किनारे खड़े रहकर कूद फांद कर केवल आनंद लेते हैं। उनके पास तजुर्बा नहीं। हमारी बात अलग है। इसीलिए आप सब जागरूक रहकर विरोधियों के किसी भी तरह के छलावे बहकावे में न आते हुए, उनकी धमकियों से न डरते हुए समाज के उद्धार का पवित्र कर्तव्य पूरा करें। अपने चारों मत अपने ही उम्मीदवार को दें। उसे बताएं कि जो कहना था वह कहकर मैंने अपना दायित्व निभाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। इसके साथ ही बाबा साहेब का भाषण खत्म हुआ। आप हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। इसके साथ ही मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे इजाजत चाहता हूं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।